Good evening, dear 10th class students. Today I have come with you with a new topic in our board exam in English subject. आज से अपन from today we start our regular online classes, evening classes. आप सभी इनको ध्यान से समझेंगे और आज से अपन शुरू करते हैं। अपने पास में नोटबुक, पेन हमेशा रखिए और बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हमें समझ में आएगा। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पूरी कोशिश के साथ में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखिए, एज आई हैव रिटन सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन 2024 क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी। तो ये अपने 10th क्लास के सभी विद्यार्थियों, आप ध्यान दीजिए। अपनी जो बोर्ड एग्ज़ाम राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर एंड 2024 में अपने होने जा रहे हैं, उसमें जो राइटिंग वाला टॉपिक है वो अपने 13 नंबर का है, ठीक है ना। और उस राइटिंग के टॉपिक में से आप ध्यान दीजिए, आपको एक लिखना पड़ेगा लेटर राइटिंग, और वो आपको 1 आउट ऑफ 2 यानी कि 2 लेटर आपको आएंगे, उसमें से आपको एक लेटर को किसी को लिखना है। समझेंगे सिलेबस? समझ गए आप यूँ। अब लेटर राइटिंग इतने प्रकार की है, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर अपन देख सकते हैं पर्सनल। अब जो पर्सनल है ना, लेटर राइटिंग 3 प्रकार की होती है। तो इसमें हमारे को पूछेंगे, कोई भी आप लिख सकते हो, पर्सनल, नंबर 2, ऑफिशियल और नंबर 3 ईमेल। हम तीनों के बारे में अभ्यास करेंगे। पर्सनल ये हमेशा फ्रेंड्स है, रिलेटिव रिश्तेदार हैं और मेंबर्स ऑफ फैमिली, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनको लिखा जाता है। और ऑफिशियल लेटर है, ये किनको लिखा जाता है बच्चों? टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिलेटिव्स, द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर और ए मैगजीन, हेडमास्टर, प्रिंसिपल। इवन जो हम स्कूल में एप्लीकेशन लीव के लिए और भी किसी अदर रीजन के लिखते हैं, वो हमारे ऑफिशियल में ही आती है। एंड 3rd, अपन ईमेल के माध्यम से भी हमारे फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, एडिटर, टीचर्स एंड हेडमास्टर को भी, प्रिंसिपल, इन सभी को अपन लिख सकते हैं। तो सिलेबस में आप ध्यान से समझेंगे कि हमारे ये जो लेटर है 2 में से एक लिखना है, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्रिएट होता है, वो प्रश्न ये होता है कि भाई काइंड्स ऑफ लेटर। अभी जो हमारे पास लेटर के कितने प्रकार है, लेटर कितने प्रकार के होंगे? तो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, यहाँ पर लेटर 2 प्रकार के हैं, है ना। इंग्लिश में लेटर कितने प्रकार के हैं? 2 टाइप्स काइंड्स ऑफ लेटर। फर्स्ट, इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर्स यानी जिनको बोलते हैं अपन अनौपचारिक, और एक होते हैं फॉर्मल लेटर, इनको बोलते हैं अपन औपचारिक, इन्हें बोलते हैं। तो 2 प्रकार के लेटर हैं। आपको क्या करना है, इनफॉर्मल पे भी अभ्यास करना है और फॉर्मल में भी अच्छी तरह से। और जो हमारा ईमेल होता है ना, ईमेल होता है, वह हमेशा फॉर्मल में ही आता है। तो ध्यान रखेंगे, अपने पास में इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर, इन दोनों को अपने को सीखना है। तो 2 प्रकार के हुए। इनफॉर्मल किसको लिखे जाएंगे? इनफॉर्मल हमेशा फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को वहाँ लिखे जाएंगे। और जितने भी जो गवर्नमेंट लेटर्स होंगे वो किस में होंगे? फॉर्मल। अभी यहाँ पर इतना समझो, अपने को 9th वाले भी समझ सकते हैं और 10th वाले, सभी के लिए लेटर का ये लेटेस्ट फॉर्मूला है। 2 प्रकार के हुए, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल अनौपचारिक, फॉर्मल औपचारिक। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं और अपना आता है हाउ टू राइट ए लेटर। स्टार्टिंग हो गया कि यहाँ हम एक पत्र को, एक लेटर को हाउ टू राइट, कैसे लिखे, है ना, ये बड़ी समस्या है, कैसे लिखा जाए। तो इसको लिखने के लिए, समझने के लिए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ए लेटर राइटिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। हमें किसी लेटर को लिखना है, उस लेटर को अपन लिखने के लिए, चाहे वो हमारा पर्सनल लेटर हो
चाहे हमारा इनफॉर्मल हो या फॉर्मल, उनको वी कैन डिवाइड, हम इसको पार्ट्स कितने पार्ट में, 7 पार्ट में बांट सकते हैं। तो आइए 1 बाय 1 अपन अभ्यास करते हैं। फर्स्ट है हमारा द हेडिंग। लेटर लिखेंगे कोई भी, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल। पहला भाग होगा उसका हेडिंग में। हेडिंग में क्या आता है डियर स्टूडेंट, ध्यान दें। हेडिंग में हमेशा यहाँ जो लिखा जाता है, अच्छी तरह समझना आपको, यूँ यहाँ हमारे को हेडिंग में लिखने के लिए आपको ध्यान रखना है, एड्रेस लिखा जाता है ना, एड्रेस। अब किसका एड्रेस लिखेंगे, जो यानी कि पत्र लिख रहा है, जो पत्र है ना लिखने वाले का पत्र। जैसे मान लो अजमेर से लिखा जा रहा है, कोई व्यक्ति लिख रहा है, तो यहाँ एड्रेस होगा वो अजमेर का होगा। अच्छी तरह समझ लें, एक बार हमेशा अपने दिमाग में सेट होने के बाद में नेक्स्ट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो लेटर में क्या लिखेंगे, जो मैंने बोला ना पहला, इसके 7 पार्ट है, तो पहला पार्ट होता है हेडिंग, है ना। उस हेडिंग में आपको एड्रेस लिखना है। किसका एड्रेस लिखना है, लिखने वाले का, जो पत्र लिख रहा है उसका एड्रेस लिखा जाएगा। अब आप देख लीजिए, इस एड्रेस को भी, है ना, ये जो आपको लिखा, ये एड्रेस लिखा हमने। ये एड्रेस भी अगर ध्यान से देखो न, तो इसको भी हम 2 भाग कर सकते हैं। इस एड्रेस के भी हमारे पास कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। कैसे, ये देख लीजिए आप। जैसे मान लो हमारा यह है राम 25 रामनगर कॉलोनी अजमेर, है ना, ये पता आ गया, एड्रेस आ गया। सेकंड पार्ट ये बोलेंगे डेट। मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ, ये जो है ना, ये हमारा ए पार्ट हो गया, और ये जो पार्ट है ना, बी पार्ट हो गया। क्या समझे आप, हेडिंग वाले पार्ट में भी 2 पार्ट हो गए। कैसे, एक तो हम एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस में क्या, 25 रामनगर कॉलोनी, राम का आर कैपिटल, नगर का एन कैपिटल, कॉलोनी का सी कैपिटल, अजमेर का ए। ध्यान ये रखना है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के पंक्चुएशन मार्क का निशान का कोई प्रयोग किया जाएगा नहीं, है ना। ये ध्यान रखना है अपने को। कॉमा, फुल स्टॉप, किसी प्रकार के यहाँ ऐसे इन शब्दों का आपको फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, कॉमाज है, डैश है, इन सभी का प्रयोग करना बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्रोहिबिटेड है। ध्यान रखें, इनका प्रयोग अपन करेंगे नहीं। ये इनका प्रयोग करते ही हमारे मार्क्स कटने की संभावना रहती है, तो इनका अपन प्रयोग नहीं करेंगे। आपको एड्रेस एक बार पुनः समझा देता हूँ। एड्रेस में भी, हेडिंग में तुम्हारे एड्रेस में 2 पार्ट आ गए, 25 रामनगर कॉलोनी अजमेर, आप प्रश्न पत्र देख रख लीजिए। और सेकंड में इसके बाद में आप डेट लिख दे। डेट बिल्कुल सिंपल वे में 12 मार्च 2000। अब बोर्ड की एग्जाम में अब 24 होगा, जो भी है वो आपको लिख देना। क्लियर। तो इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए लेटर का पहला भाग कौन सा था, हेडिंग, और हेडिंग में लिखा। चले आगे, अब देखिए नेक्स्ट। दूसरा पार्ट होता है एड्रेस ऑफ द रिसीवर, प्राप्त करने वाले का पता। वो तो लिखने वाले का हुआ था, अब आएगा हमारा प्राप्त करने वाले का पता। तो देखिए आप यहाँ पर लिखा है ओनली फॉर इनफॉर्मल लेटर्स, है ना, नॉट फॉर, देखो ध्यान रखिए, एड्रेस ऑफ द रिसीवर ओनली फॉर इनफॉर्मल लेटर्स, नॉट फॉर फॉर्मल लेटर। इसमें गलत लिखा हुआ है, आप इसको सही समझेंगे। ध्यान दीजिए, एड्रेस ऑफ द रिसीवर, उसमें किसका लिखा जाएगा, है ना, ये गलत है। ओनली फॉर, हम यहाँ ओनली फॉर किन के लिए आएगा, यह आएगा फॉर्मल लेटर होते हैं ना, उनमें एड्रेस लिखा जाता है। लेकिन इनफॉर्मल लेटर में कभी सामने वाले का पता लिखते नहीं है। अच्छी तरह से एक बार पुनः समझ लें, इस पॉइंट में ध्यान दें। यहाँ पर जो हमारे सेकंड पार्ट है एड्रेस ऑफ द रिसीवर, एड्रेस ऑफ द रिसीवर में केवल किनका एड्रेस लिखा जाएगा, मात्र फॉर्मल लेटर में लिखा जाएगा। जो हम इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे, है ना, जो हम इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे, इन इनफॉर्मल लेटर में कभी भी एड्रेस लिखा जाएगा नहीं। जैसे आप समझ सकते हैं, आप अपने रिलेटिव को लिखते हैं, फादर को लिखते हैं, मदर को लिखते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्राप्त करने वाले का पता लिखा जाता नहीं है। पुनः मैं 2 पॉइंट को आपको हाईलाइट करता हूँ। एड्रेस ऑफ द रिसीवर में किसका लिखा जाएगा, ओनली फॉर फॉर्मल लेटर, नॉट फॉर इनफॉर्मल लेटर। चले आगे। तीसरा जो हमारा इसका पार्ट होता है वो आता है
सैल्यूटेशन। समझो, आप आराम से समझोगे तो आपको व्यवस्थित समझ में आ जाएगा। आराम से समझना हमारे को क्या कह रहे हैं, इसमें क्या कहा गया है। और बोर्ड में हमारा 5 नंबर का इसका वेटेज है और आराम से हम 5 of 5 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। सैल्यूटेशन में ध्यान दीजिए, हमेशा अगर आप लेटर लिख रहे हो फैमिली मेम्बर्स को, जैसे माँ बाप को लिख रहे हो, भैया को लिख रहे हो, सिस्टर को लिख रहे हो, अंकल को लिख रहे हो, आपके किसी रिश्तेदार को लिख रहे हो, तो इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे? माई डियर फादर, माई डियर सिस्टर। ध्यान दे, माई का M कैपिटल, फादर का F कैपिटल, डियर का D है वो स्मॉल है। सेम वे माई डियर फादर, माई डियर सिस्टर। अगर आप अपने दोस्त को लिख रहे हो, फ्रेंड्स को लिख रहे हो, तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिए, आप कोई बड़ी बात नहीं है, माई डियर मुकेश है ना, माई डियर मुकेश। फ्रेंड है तो आप माई भी मत लिखो, भले डियर मुकेश भी, माई डियर मुकेश, माई डियर मुकेश, डियर मुकेश भी अपन लिख सकते हैं। अननोन पर्सन्स है, किसी अपन ऑफिस में गए जो हम जानते नहीं हैं, वहाँ का प्रिंसिपल है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, तो उनके लिए अपन क्या करेंगे, डियर सर लिख दो या मैडम, डियर सर या मैडम। तो इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ ए लेटर, जिसको बोलते हैं अपन सैल्यूटेशन। नेक्स्ट अपन चौथे पार्ट में जाते हैं, जो है हमारा बॉडी, जो मेन पार्ट होता है। ध्यान दीजिए, मेन पार्ट इस बॉडी में अभी हम नेक्स्ट पार्ट में लिखवाएंगे आपको, तो समझा देंगे। ये लेटर का मेन पार्ट होता है। आप आराम से इसमें 5 से 7 लाइन लिखनी है समझ के साथ में, और अभ्यास करेंगे तो हम आराम से लिख देंगे। बॉडी होती है, मेन पार्ट होता है, वो लिखेंगे। 5वां पार्ट होता है, बॉडी लिखने के बाद हमेशा इसका हमारा बॉडी लिखने के बाद इस पत्र का एंड करना पड़ता है, कर्टियस एंड। इसका मतलब हुआ शिष्टतापूर्ण पत्र का हम समापन करेंगे, है ना, शिष्टतापूर्ण, नम्रता के साथ में, पोलाइटनेस के साथ में। कैसे? देखिए आप, जैसे मान लो वही वापस बात आ गई, अगर लेटर हमारा फॉर्मल है तो उनके बोले थैंक्स बोलेंगे, अगर इनफॉर्मल है तो इनके लिए अपन क्या बोलेंगे, विथ बेस्ट विशेज, विथ बेस्ट रिगार्ड्स, ये लिखेंगे। ये आप एक बार अपने माइंड में रखो, और जब हम लेटर लिखेंगे ना, आप इजी वे में इसको समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 6ठा पार्ट जो आएगा वो हमारा आएगा सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, आप कौन हो, है ना, उसमें आपका नाम वो वगैरह लिखना है। तो ऐसी स्थिति में आपको लिखना है। फॉर्मल लेटर के लिए तो आप लिख दो वही क्या, योर फेथफुली। और इनफॉर्मल लेटर अपने रिश्तेदार, फ्रेंड, फैमिली को लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, योर अफेक्शनेटली। इसके अलावा आप जैसा आपका लेटर में पूछा जाता है कौन सा रिश्ता है, तो आप रिश्ते के हिसाब से दो, योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर, योर लविंग ब्रदर, योर लविंग अंकल, जो भी है वो आराम से लिख सकते हो। और लास्ट में जो 7वां पार्ट आता है वो हमेशा आता है सुपरस्क्रिप्शन। इसके अंदर ये कहाँ लिखा जाता है ना, दिस इज रिटन ऑन द कवर ऑफ एनवेलप, लिफाफे के ऊपर इसको लिखा जाता है। तो ये हमने बिल्कुल आपको लेटर के 7 पार्ट के, भले फॉर्मल लिखो या इनफॉर्मल, आपको समझाया। पुनः एक बार समझो, अभी एक बार 2 बार आप समझोगे ना। ये तो मैंने फर्स्ट पार्ट दिया आपको, सेकंड पार्ट में कैसे लिखना, सीधी सी बात है, कोई दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से इजी वे में आप इसको समझो, समझ जाएगा। पुनः समझा जाता हूँ मैं आपको लेटर कैसे लिखा जाए, है ना। आगे वाला पार्ट तो आप समझ चुके हो। हमारी बोर्ड एग्जाम में राइटिंग 13 नंबर की है, लेटर राइटिंग 5 नंबर का है। 2 में से 1 आपको लिखना है, ठीक है। पर्सनल, ऑफिशियल, ईमेल, इन तीनों में से 2 आएंगे, 2 में से आपको 1 करना है। अब लेटर के प्रकार कितने होंगे, इनफॉर्मल और कौन से होंगे, फॉर्मल, ये बता दिया आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, कैसे लेटर, वी डिवाइड द लेटर इन 7 पार्ट। तो फर्स्ट में हेडिंग लिख दिया, हेडिंग इस प्रकार से लिखेंगे। अगर लेटर हमारा 5 नंबर का है, आप सही ढंग से बाय द वे हेडिंग लिखते हो, तो उस कंडीशन में भी ध्यान रखिए, हेडिंग लिखने पर आपको यहाँ से 5 में से डेढ़ नंबर मिल जाएगा, 1/2, यानी यहाँ आप 5 of 1/2, केवल इतना लिखने से आप प्राप्त कर सकते हो। लिखना क्या है, 2 पार्ट में लिखा, जैसा मैंने पहले बताया था, एक एड्रेस, एक डेट, बस ये है हमारा हेडिंग। इसके बाद एड्रेस ऑफ रिसीवर, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, एड्रेस ऑफ रिसीवर हमेशा
किस में लिखा जाता है? फॉर्मल लेटर के लिए लिखा जाता है, लेकिन इनफॉर्मल लेटर के लिए लिखा जाता नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सैल्यूटेशन, फैमिली मेंबर हैं उनके लिए आप लिखो माय डियर फादर, माय डियर सिस्टर, माय डियर ब्रदर। फ्रेंड्स के लिए माय डियर मुकेश, ध्यान रखना है, माई का एम बड़ा, मुकेश का एम बड़ा, ठीक है। और डियर का हमेशा डी कैपिटल रहेगा, सॉरी स्मॉल रहेगा। और जो हमारे अननोन पर्सन है इनके लिए आप आराम से डियर सर, मैडम लिख सकते हो। इसके बाद चौथा पार्ट होता है द बॉडी, और बॉडी के अंदर आपको लिखवाएंगे कैसे स्टार्ट करना, हाउ टू राइट फर्स्ट लाइन इन द बॉडी, वो आपको अगले जो कल अपन क्लास लेंगे ना, कल शाम को, उसमें आपको बता देंगे। आज तो पहले एक बार आपके सिलेबस में राइटिंग वाला पार्ट कितने नंबर का हुआ, तो हम बोलेंगे राइटिंग वाला पार्ट है वो हमारे 13 नंबर का है, 13 मार्क्स 13 मार्क्स है, उसमें से 5 मार्क्स है जो हमारे किसके हैं, ये हमारे हैं लेटर के। और 5वां आएगा कर्टियस एंड, इसके अंदर लिखना आपको थैंक्स, ये फॉर्मल लेटर में, और इनफॉर्मल लिखना है विथ बेस्ट विशेज रिगार्ड। अब बाद में आपको लिखना है योर फेथफुल लिख दो, और इनफॉर्मल में क्या लिखोगे, योर अफेक्शनेटली योर लविंग सन। और बाद में आपको ये कहाँ लिखा था, लिफाफे के ऊपर, जो आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, लिफाफे के ऊपर जाता है, इसमें ध्यान देना नहीं है। तो इस तरह से ये एक लेटर का हमने समझने के प्रयास किया। आप वापिस अच्छी तरह से इनको हमेशा याद रखो, एक बार लिख दो, आपकी डायरी में नोटबुक लेके बैठे हो, पेन लेके बैठे हो, जो मैंने लिखवाया आपको आराम से वीडियो को 1-2 बार समझ लोगे, आप अच्छी तरह समझाओगे। कम से कम एटलीस्ट आज हमारे 15 मिनट के इस लेसन में आप इतना तो समझ पाओगे कि हमारी बोर्ड की एग्ज़ाम में लेटर आएंगे, 2 आएंगे, उन 2 में से में 1 लिखना है, और वो कितने नंबर का है, 5 नंबर का। कल आपको इन लेटर के फॉर्मेट और कैसे लिखा जाता है वो आपको समझाएंगे। और इसी के साथ आज अपने वीडियो को एंड करते हैं। आराम से पढ़ाई करो व्यवस्थित, और जो समझ में नहीं आए तो वापस आप पूछ सकते हो। थैंक यू।